प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, हम पूरा एक साल आज कंप्लीट कर रहा है। ये जो प्रार्थना का पिछले साल जनवरी 1 तारीख को हमने शुरू किया था और पूरे 2025 ये 12 महीना प्रभु ने हमें कृपा दी। आप में से भी कई लोग शुरुआत से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आपको भी बधाइयाँ और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आप सबों को भी जो पिछले एक साल हमारे साथ दिया है और वचन के साथ प्रार्थना करने में कई सारे टॉपिक पर हम विचार किया, प्रार्थना किया, साथ चला है और बहुत सारी आशीषों को हमने प्राप्त किया है। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। हमने कभी सोचा नहीं कि हम लोग ये कर पाएंगे और क्योंकि मुझे कई जगह पर जाना पड़ता मिशन के लिए और कई सारे प्रोग्राम हैं बीच में, तो मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं ये पूरे साल ये प्रार्थना आपके साथ कर पाऊँ। लेकिन प्रभु ने अपनी बड़ी कृपा से हमें एक वरदान दिया है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, हम मिलकर एक वचन पर मनन करेंगे आज और इस वचन के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। वो है बारूक का ग्रंथ। हम लोग वहीं पर हैं। कल भी मैंने बारूक का ग्रंथ से वचन पढ़ा था। आज अध्याय 4 पद संख्या 29 पढ़ेंगे। बारूक का ग्रंथ, बुक ऑफ बारूक चैप्टर 4 वर्स 29। ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये वर्ष के जो लास्ट डे है, ये वचन आज हमारे लिए कार्य करेगा और हम पढ़ेंगे, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। हमें मारने वाला, हमारे घावों पर पट्टी बांधने वाला वही ईश्वर है। He is the one who does all this. सो प्रभु का वचन में ये लिखा है, जितने भी संकट, परेशानी, बीमारी, दुर्बलताएं, कमजोरियां तुम्हारे जीवन में हैं, वही ईश्वर तुम्हें इन सभी विपत्तियों से दूर करके तुम्हारा उद्धार करेगा और तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। आनंद, इटर्नल ब्लिस, इटर्नल जॉय, एवरलास्टिंग जॉय प्रदान करेगा। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? हम इस पूरे साल में पीछे मुड़कर देखेगा, हम लोग आशीषों को भी देखेगा, दुखों को भी देखेगा, किसी हमारा प्रियजनों का मृत्यु या फिर कोई एक्सीडेंट, आर्थिक समस्याएं, फिनेंशियल लॉसेस, किसी का नौकरी चले गए होंगे, मतलब कई प्रकार के परेशानियां हैं और अच्छाई भी रहा होगा। किसी का शादी हो गया होगा, किसी को बच्चे का वरदान मिला होगा, किसी को नौकरी मिल गया होगा, किसी का कर्ज दूर हो गया होगा, किसी को एग्जाम में सफलता मिल गया होंगे। अलग प्रकार के आशीष भी आपको मिला है। हालेलुया। और पिछले साल में बाइबल पढ़ने की कृपा दिया होगा, वचन को ग्रहण करने का, वचन के साथ एक रिश्ता बन गया, शाम सवेरे प्रार्थना में भाग लेने की आदत हो गया। कई प्रकार के ब्लेसिंग प्रभु ने दिया है। पर प्रभु क्या कहता है, इन किसी भी चीज पर प्रभु का ध्यान नहीं है। प्रभु का ध्यान यही है, जो निर्वसित किए गए प्रवास में रहने वाले यहूदियों को, यरूशलेम निवासियों को, इजराइल की जनता को प्रभु कहता है, जिन्होंने आपके ऊपर इन विपत्तियों को आने दिया ना, वही तुम्हारा उद्धार करेगा। द सेम गॉड who allowed these things to happen to you, he will redeem you, he will save you. Yes, वही खुदा आपकी रक्षा करेगा, बचाव करेगा, उद्धार करेगा। और इतना ही नहीं, बाकी किसी भी वरदान के बारे नहीं कह रहा कि अनंत आनंद प्रदान करेगा। ये लिखा है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। 1-2 दिन में लास्टिंग वाला आनंद नहीं प्यारे भाई और बहनों, हमेशा के लिए लास्टिंग है जी, एवर लास्टिंग है। ये जो अनंत आनंद है, इटर्नल जॉय,
इटर्नल हैप्पीनेस, जो खुशी और आनंद कभी खत्म होने वाला नहीं, वही आनंद प्रभु आपको प्रदान करने वाला है। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर आपको ये आनंद दे सकता है। हमारा जीवन का मकसद क्या है प्यारे भाई बहनों? ईश्वर के ओर से ये आनंद को प्राप्त करना है। अगर आपके अंदर खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, फिर आपका जीवन बेकार है। आपके पास पैसा होगा, धन दौलत होगा, नौकरी होंगे, बैंक बैलेंस होंगे, गाड़ियाँ होंगे, बंगला होंगे, सब कुछ होंगे, माता पिता भाई बहन बच्चे बीवी सब कुछ होंगे, लेकिन आनंद नहीं तो क्या फायदा है? आप कुछ नहीं तो क्या करें? इतने सारे चीज़ों को आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं, आप दुखी रहते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी आप दुखी रहते हैं, फिर क्या फायदा है? हालेलुया। इसलिए संत मत्ती अपने 16वां अध्याय का 26वें वचन में कहते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? प्रेज द लॉर्ड। ये सारा संसार प्राप्त कर ले पर अपने जीवन को ही गवा दे, फिर क्या फायदा है? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन के बदले क्या दे सकता है? सो प्यारे भाई बहनों, वो जीवन, वो आत्मा, वो आनंद जो प्रभु देता है वो हमें प्राप्त करना चाहिए। ये संसार जो देता है ये संसार में ही खत्म होगा, लेकिन जो प्रभु देता है ना, जो आनंद, जो सच्चा आनंद है, वो हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, दिसंबर 31 तारीख हम लोग प्रभु की उपस्थिति में हैं। आभार भरे दिल से धन्यवाद देते जाएं, प्रभु की आराधना करते जाएं। सभी प्राप्त वरदानों के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए, हमेशा प्रभु में आनंदित हो जाएं। रिजॉइस इन द लॉर्ड। यस, संत पौल कहता है फिलिपियों का 4:4 में, रिजॉइस, अगेन से रिजॉइस, रिजॉइस इन द लॉर्ड। यस, प्रभु में आनंदित हो जाओ, क्योंकि अक्सर इंसान खुश रहते हैं ये सांसारिक चीज़ों के कारण, उपलब्धियों के कारण, सफलताओं के कारण। पर वो इंसान जिसने असली खुशी क्या है अनुभव किया है, वो कभी निराश नहीं रहेगा। इस दुनिया की चीज़ों के पीछे वो नहीं चलेगा। हालेलुया। ईश्वर ही हमारा आनंद का स्रोत है प्यारे भाई बहनों। ईश्वर को प्राप्त होना ये सबसे बड़ी बात है। इजरायली जनता ईश्वर को छोड़कर इस संसार की खुशियों के पीछे गया, उसके फलस्वरूप, उसके नतीजा उनको सालों तक अन्य देश में गुलाम बनकर रहना पड़ा। ऐसे एक जनता को संबोधित करते हुए नबी कहता है, जिसने तुम्हारे ऊपर इन विपत्तियों को लेके आया वही तुम्हारा उद्धार करेगा और तुम्हें आनंद आनंद प्रदान करेगा। हालेलुया। यानी तुम दोबारा उस ईश्वर को अपने आनंद का स्रोत मानेगा और उसी ईश्वर में तुम आनंद पाओगे। तुम इधर उधर नहीं भटकोगे, थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए ईश्वर ही तुम्हारा आनंद होगा। बोलने का मतलब यही है, यही हमारा जीवन का मकसद है प्यारे भाई बहनों। ईश्वर मेरा आनंद का विषय है, गीत का विषय है। हालेलुया। सो प्यारे भाई बहनों, आज इस वचन के साथ जब आप प्रार्थना करेगा, प्रभु आपको आनंद से भर देगा। आज प्रभु से बोलो, प्रभु तेरा ये वचन आज मेरे जीवन में आनंद प्रदान करे, आनंद से भर दे। तू ही मेरा आनंद का स्रोत है, तू ही मेरा आनंद है प्रभु, तुझ में मैं आनंद प्राप्त करता हूँ। हालेलुया। तो इस वचन को इस्तेमाल करना शुरू करो। इस वचन के अनुसार प्रभु मुझे आनंद आनंद से भर दे, प्रार्थना करते जाए। हालेलुया। तो आप फिर धन्यवाद करेगा। ये बात जिनको समझ में आता है ना, वो धन्यवाद करना शुरू करेगा।
हाँ, इस दुनिया की चीज़ों की हमें ज़रूरत है जब तक हम इस दुनिया में हैं, लेकिन असली को असली समझो। जो हमेशा के लिए रहता है उसको प्राप्त करने के लिए, जो अनश्वर है उसी की प्राप्ति के लिए मेहनत करो। जो नश्वर है इस संसार में ही खत्म होता है, उनके पीछे नहीं प्यारे भाई बहनों। यही प्रभु हमें आज समझा रहा है। बेटा बेटी, एक और साल तेरे जीवन में खत्म हो रहा है। 2025 यानी एक यूनिक साल रहा। जिन्होंने भी 2000 को देखा, 2025 को देखा, ये जुबली वर्ष है। ये बहुत बड़ी बात है। हम में से किसको पता है अगले 25 साल हम देखेगा, 2050 देखेगा, कोई पता नहीं प्यारे भाई बहनों। तो आज इस वक्त प्रभु ने हमें समय दिया है, धन्यवाद करें और खुश रहें। ये मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं है। जीते जीते ही ये आनंद, खुशी, आनंद, आनंद हमें प्राप्त होना है। जिनको ईश्वर मिल जाता है उनको ये आनंद मिल जाता है। इसलिए ईश्वर की खोज में लगे रहो, ईश्वर के साथ रिश्ते को मजबूत बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें आनंद प्रदान करने वाला है। प्रभु का धन्यवाद करें। आज का सारा दिन हम विशेष रूप से आराधना में बिताएं। शाम को आज बुधवार की प्रार्थना है, फास्टिजों के साथ मिलकर हम आज प्रभु का धन्यवाद करेंगे। विशेष आराधना प्रार्थना है। मैं आज इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु के लिए। प्रभु जी, उस पूरे साल के लिए धन्यवाद करता हूँ। जितने भाई बहनों को आपने हमें दिया है, हमारे साथ जोड़ा है, इस चैनल के साथ जुड़ा है, इस प्रार्थना सेंटर में जोड़ा है, प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ। सभी प्राप्त वरदानों के लिए धन्यवाद करता हूँ। और इस वक्त प्रभु मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि ये आशीष और अनुग्रह सदा बना रहे और इन सभी भाई बहनों को बरकत है प्रभु जी। खास करके ऑनलाइन में दूर दूर से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से, साथ ही साथ विश्व के कोने कोने से हमारे साथ जुड़ने वाला प्रत्येक भाई बहनों को बरकत दे, आशीष दे। इनके जीवन में तेरी दया सदा बना रहे प्रभु जी। आपके आनंद से इनको भर दे। आज से ये पूरे साल हमारे साथ जुड़ने वाला प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु आशीष दे, बरकत। इनके परिवार में आशीष आ जाए, उनके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, उनके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए। और प्रभु जी, आज जितने भी लोग एनिवर्सरी बनाते हैं, जितने भी लोग ऑर्डिनेशन का एनिवर्सरी बनाते हैं, जितने लोग अपने शादी की एनिवर्सरी मनाते हैं, उन सबको ब्लेसिंग आ जाए। जितने लोग बर्थडे सेलिब्रेट करता है उनको ब्लेसिंग प्रदान कर दे प्रभु जी। और साथ ही साथ जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, प्रभु जी इनको सबको आशीर्वाद दे। जिनको नौकरी मिला है, जिनको आशीष मिला है और जिनको बच्चे का वरदान मिला है, जिनकी शादी हुआ इस साल में, सभी मिलकर हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आपके दिए हुए सभी वरदानों के लिए, आशीषों के लिए, पूरे साल के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी के सभी अच्छाई और बुराई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा दिन आभार के साथ समर्पित करता हूँ। और इस वक्त मैं आपको इस पुरोहिताई का ब्लेसिंग देना चाहता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज रात 8 बजे बुधवार की प्रार्थना में विशेष आराधना के साथ फास्टिजो आपके साथ होंगे। और कल सवेरे 1 जनवरी 2026 5:30 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। इस वचन को दूसरों तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। थैंक द लॉर्ड फॉर द होल ईयर एंड लेट अस मीट टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल।